आपके बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहा है, विभिन्न पदों पर चुनाव हो रहा है। पूर्व में भी आप संयुक्त सचिव के पद पर थे, इस बार भी संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने अपने कार्य क्या-क्या किए हैं वो बताएं। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को और साथ साथ आपके माध्यम से सारे एडवोकेट, सीनियर, जूनियर एवं कलीग एडवोकेट को मैं प्रणाम, नमस्कार, आदाब करती हूँ। और आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इसके पहले भी मैं पहले मैं रह चुकी हूँ ये कार्यकारिणी सदस्य। उसके बाद फिर लोगों को मेरा काम पसंद आया तो उन्होंने फिर मुझे सहायक सचिव बनाया और अभी मैं चुनाव लड़ रही हूँ संयुक्त सचिव के लिए। तो इसके पहले जब कोरोना काल आया था तो उस टाइम मैंने लोगों की मदद एसोसिएशन से भी करवाई थी। साथ मैंने अपने पर्सनल अपने फंड से लोगों को पैसा दिया था 5,000 रुपया और भी जो सीनियर एडवोकेट थे उनको प्रोत्साहित करके, उनको निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके उन लोगों से भी मैंने अधिवक्ताओं के हित के लिए और उनको सहायता के लिए मैंने किया था कोरोना काल में। उसके बाद फिर आगे आया तो अभी तत्काल की बात है कि ये हमारे जो एसोसिएशन में है तो एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब की मंशा हुई कि चलो अब संख्या बढ़ती जा रही, चूंकि हम लोगों की मांग थी कि महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो हम लोग को एक ऐसा हॉल दिलाया जाए कि जिसमें कि 200-300 महिलाएं आराम से 250-300 मतलब कोई भी फंक्शन अटेंड करना हो या फिर ऑर्गेनाइज करना हो जो महिलाओं के लिए, जैसे कि होता है महिला दिवस होता है और भी जो महिला का फंक्शन होता है, हम लोग उसमें मेहंदी समारोह करते हैं, सावन के समय में सावन उत्सव मनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक साथ बैठ सके, कोई मीटिंग ही करना हो, नारी सशक्तिकरण की ही बात करनी हो तो हम लोग आपस में मिलजुल के एक जगह बैठ सके। तो उन्होंने इस पर निर्णय लिया और इस पर लेकिन उनकी थोड़ी सी गलती हो गई, चूक हो गई थी। उन्होंने उस बात को समझ नहीं पाया। उन्होंने पहले देने से पहले हमारे जो छोटा सा एक महिला कॉमन रूम था उसको तुड़वा दिया था। तो फिर हमने आगे बढ़कर उनको समझाया और रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने सभी महिलाओं ने मिलकर कि सर पहले हमको दे दिया जाए, चूंकि जगह की कमी है, आज ये भी चला जाएगा और मिलेगा भी नहीं, तो इसको रहने दिया जाए, जो था जैसा था वैसे रहने दिया जाए और फिर आप हमको जगह ऑर्गेनाइज करा दे उसके बाद इसमें आपका है, आप जो सोचे सो। तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा और उसको फिर से मतलब सही किया, निर्माण करा के जो जैसा था वैसा हम लोग को दे दिया। तो अधिवक्ता गण से क्या अपील करना चाहेंगे, कर्म संख्या कितना है और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, सारे एडवोकेट लोगों को यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि मैं लवली कुमारी संयुक्त सचिव के पद पर खड़ी हुई हूँ। इसके पूर्व भी आप लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद के रूप में कार्यकारिणी सदस्य, फिर उसके बाद सहायक सचिव बनाया था। और इस बार भी विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि हमें आगे भी अपने साथ रखे, अपने सहयोग में रखे, ताकि मैं आपकी आवाज बन सकूं, किसी पोस्ट पे जाके आपकी आवाज बन सकूं। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो, मेरी समझ नहीं हो, तो फिर आपसे ही सीखने को मिलेगा। आप ही मेरे परिवार हो और परिवार में ही सीखने का मौका मिलता है। मेरा सीरियल नंबर 9 है, 9 मई को संजोग से वोटिंग भी है और 9 मेरा क्रमांक भी है संयुक्त सचिव के पद पे। तो मैं यही अपील करती हूँ कि फिर से सेवा का मौका दे और साथ साथ सहयोग भी करे, सुझाव भी दे। आगे मैं आऊं और आप लोगों के सुझाव से, सहयोग से मैं आगे आप लोगों के बातों को पहुंचा सकूं और तत्पर रहूं, खड़ी रहूं आपके आशाओं पर। अगर मान लीजिए कोई खरी खोटी हुई है, गलती हुई है, तो मैं आगे बढ़ सकूं और आशाओं पर खरा उतर सकूं। बस यही अपील है।